वो लोग बढ़े चले आ रहे थे। पहले उन्होंने प्रधानमंत्री जी जहाँ बैठते हैं उस रो को घेरा, उसके बाद सेकेंड रो में जहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री हैं उनको घेरने का प्रयास किया और उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया। वो तो आगे बढ़ना भी चाहती थी, फिर हम लोगों ने उसमें एक तरह से पैर आगे बढ़ा करके और कहा कि इधर आपको क्रॉस नहीं करना है। हम लोग से उस समय बात हुआ, हम लोगों ने कहा ये क्या तरीका है। इस लोकसभा के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कभी यहाँ तक कांग्रेस की सीढ़ियाँ चढ़ करके प्रधानमंत्री के चेयर के आगे कांग्रेस की सांसद खड़ी हो। वो जानबूझकर चाहती थी कि हम ऐतराज करें और हंगामा हो, और हंगामा के बाद ये लोग अपना नाटक कर सके कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा 50 साल से ज़्यादा ऑपोजिशन में रही है। मैं ओपन चैलेंज करता हूं कांग्रेस को कि एक तस्वीर दिखा दे जिसमें हम वेल में ट्रेजरी साइड गया हूं। आज तक कभी मुझे ध्यान, मैं खुद यूपीए सरकार में ऑपोजिशन सांसद था, कभी हमें ध्यान भी नहीं है कि कभी हम आधा से ज़्यादा वेल में गए हों जिधर प्रधानमंत्री या जिधर कैबिनेट मंत्री बैठते थे, कभी हम वहाँ नारे लगाने भी नहीं गए। और आज जो कांग्रेस कर रही है, चूंकि जैसा नेता है वैसे सांसद हैं। नहीं, देखिए, लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, हमको सहयोग करिए, लेकिन प्रतिपक्ष की तरफ से कुछ महिला सांसद और प्रधानमंत्री का जो जहां बैठते हैं उसका एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि 15-20 फुट लंबा बैनर लेकर के, और जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उसके आगे और जो साइड में, जो अगर हम प्रधानमंत्री की तरफ चेहरा करके देखेंगे तो राइट साइड से उन्होंने पूरा बैनर और 2-3 सीट तक आगे तक, यानी तीसरी रो तक उन्होंने वहां तक बैनर लेके खड़े हो गई। वो सभी महिला सांसद थी। अब उनका इरादा क्या था वो समझ से परे है, लेकिन हमको भी बहुत लंबा समय हो गया विधानसभा में और अब लोकसभा में है। हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि आप महिलाओं को आगे करके और इस तरह से सामने डिस्टर्ब करें। वेल में आप आते हैं, आपका स्वागत है, वो आपका अधिकार है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति बने उत्तेजना वाली, उससे बचना चाहिए। ये प्रतिपक्ष का भी दायित्व है। आपने खुद देखा होगा 4 फरवरी को क्या हुआ था। उस दिन बहुत निंदनीय चीज़ हुई, क्योंकि लोग टेबल पे चढ़ गए और वो स्पीकर पे, जो चेयर पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फेंके गए। उसके बाद महिला एमपी जो अपोजिशन से थे वो हमारे तरफ आए और प्रधानमंत्री की चेयर को उन्होंने घेरा। ये बहुत निंदनीय बात है और हम धन्यवाद जनाएंगे अध्यक्ष जी का, ओम बिरला जी का, जिन्होंने इस चीज़ को संभाला और प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया कि आप उस दिन ना आए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और लीडर्स ने हमें बोला कि आप लोग प्लीज़ संयम रखिए, क्योंकि पार्लियामेंट है, लोकतंत्र की मंदिर है और इसका हमें लिहाज करना चाहिए और इसको बचा के रखना है। The BJP MPs, especially the women MPs, have lodged a strong complaint to the Lok Sabha Speaker against the behavior of the Congress MPs. The Congress MPs, with a design, crossed over to the treasury side. They crossed the bench where Honorable Prime Minister sits, and they went beyond towards the treasury side, and they almost laid the siege of the entire area. And we had to control our BJP NDA MPs, especially BJP women MPs. We are very agitated at this behavior of the Congress MPs, but we stopped our MPs from physical confrontation, and then these MPs went to Speaker's chamber. All the Congress MPs went to Speaker's chamber and threatened the Honorable Speaker. So the BJP women MPs have lodged a complaint. Let us see how Honorable Speaker takes action and the steps he takes forward. कि स्पीकर साहब का खुद मैंने पहले भी बोला निरादर किया गया है, और स्पीकर साहब पे इतना प्रेशर है कि उनको खुद स्टेटमेंट देना पड़ रहा है जो सही नहीं है। अभी सवाल ही नहीं उठता कि कोई मोदी जी पे कोई हाथ उठाए या कुछ ऐसा करे, सवाल ही नहीं उठता। और 11 महिला एमपी हैं, मैं एक हूँ और 10 और हैं कांग्रेस की। उनमें से किसी को आप देखिए, सब सीरियस लेडीज़ हैं। कोई ऐसे थोड़ी है कि जाके पीएम साहब को कुछ करेंगी। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये कहना गलत है, और हमारी समझ में कहना गलत है।
उनको नहीं कहना चाहिए था और उनके पे प्रेशर डाला गया है सरकार द्वारा, इसीलिए उन्होंने कहा है, क्योंकि उस दिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई हाउस में आने की। तो उनकी हिम्मत नहीं हुई तो फिर उसके बाद उसके बाद सफाई स्पीकर दे रहे हैं उनके लिए, तो गलत बात है ना।